भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है कि जो चाहते हैं वो होता क्यों नहीं है। इसके कारणों का हम पता लगाएंगे कि व्यक्ति बहुत कुछ चाहता है जीवन में। मैं कुबेरपति बन जाऊं, मैं बड़ा लेखक बन जाऊं, मैं नेता बन जाऊं, मैं बहुत बड़ा संगीतकार बन जाऊं, दुनिया का नंबर 1 बन जाऊं, लेकिन फिर भी बन नहीं पाता है। ये एक बहुत बड़ा बर्निंग इश्यू है। इसको हमें समझना होगा कि ऐसा होता क्यों नहीं है। देखिए, हमारा जो वर्तमान का जीवन है, यानी कि जन्म से मृत्यु के बीच का जो जीवन है, वह आयुष्य के अधीन होता है। जितना हमारा 60, 70, 100 साल का आयुष्य होता है, वह सांसों में कन्वर्ट होता है। और वो जो सांसें हैं, जब अंत हो जाता है तो अंतिम सांस बोला जाता है। इसके बीच के अंदर जो है, हम चार्जिंग कैसी करते हैं। डिस्चार्ज तो पिछले जन्म का है, यानी कि जो हमारा पिछले जन्म का पुरुषार्थ था, वो इस जन्म में भाग्य बन करके वह उदय प्रारब्ध आता है। जो चार्ज है वह हमारा पुरुषार्थ है, चाहे वो रिलेटिव पुरुषार्थ है, चाहे वो रियल पुरुषार्थ है। इस पॉइंट को हमें पकड़ना है कि हम चार्जिंग कैसी करते हैं, हमारे ज्ञान दर्शन की एप्लीकेशन जीवन में कैसी करते हैं। ये मुख्य बात है कि हम दूसरों को कितना सुख देते हैं या कितना दुख देते हैं, उसी के अनुरूप हमारी चार्जिंग होती है। देखिए, हम जब मोबाइल की बैटरी चार्ज करते हैं, या हमारे कार की बैटरी को चार्ज करते हैं, या जनरेटर की बैटरी को चार्ज करते हैं, तो उसके अंदर पावर है, वोल्टेज है, कितना आता है। जितना अधिक आता है उतनी फास्ट चार्ज होती है, कम आता है तो कम चार्ज होती है। तो उसी तरीके से हमारे जीवन के अंदर ज्ञान दर्शन कौन सा एप्लीकेशन होता है, वो चार्जिंग का मुख्य पॉइंट है। मैं तो एक बात कहूँगा कि जड़ के अंदर ज्ञान दर्शन नहीं होता है, और चेतना के अंदर ज्ञान दर्शन होता है। उस ज्ञान दर्शन के कारण ही वह अनुभूति करती है, और ज्ञान दर्शन के कारण जो है वह फीलिंग करती है और प्रजनन करती है, ग्रोथ करती है, आदि 9 करेक्टरिस्टिक है। यानी मुख्य चीज़ है ज्ञान दर्शन। जिसमें जान होती है उसमें ज्ञान दर्शन होता है, जिसमें जान नहीं होती है उसमें ज्ञान दर्शन नहीं होता है। वो निर्जीव होता है, बिना जीव का होता है, वह जड़ है। निर्जीव के ऊपर कैसी भी प्रतिक्रिया करने से, उसको जो है टुकड़े करने से, उसके ऊपर कोई चोट करने से उसको दुख नहीं होता है। लेकिन जो सजीव है उसको दुख होता है, क्योंकि उसका ज्ञान दर्शन प्रभावित होता है। ज्ञान दर्शन के माध्यम से ही वह सुख दुख की अनुभूति करता है। तो जीवन का इम्पोर्टेंट विषय क्या आ गया? ज्ञान दर्शन। तो भाई और बहनों, हम इस जीवन के अंदर बहुत चाहते हैं, पर इस जीवन के अंदर होता क्या है कि पिछले जन्म के जैसे जैसे हमने भाव डाले, भाव का मतलब इंटेंशन, इंटेंशन का मतलब ज्ञान दर्शन, कि आपने कौन से ज्ञान दर्शन की एप्लीकेशन की, उससे आपके भाव पड़े। वो शुभ भाव है, अशुभ भाव है, या शुद्ध भाव है। अगर आपने आत्मा को केंद्र में रख कर के चिंतन किया तो शुद्ध भाव पड़ेंगे, उसके अंदर कोई कॉज नहीं पड़ेगा, मात्र डिस्चार्ज चलता रहेगा। देखिए, ये हमारी आत्मा है, उसके 3 स्तर है। आत्मा तो एक ही है, मूल स्वरूप द्रव्य आत्मा है, वह तो शुद्ध रूप में है, वह तो अभी मुक्ति को जाने को तैयार है, छटपटा रही है। लेकिन उस अज्ञान ने,
उस मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म ने उसको जकड़ रखा है, बांधे रखा है, उसको कारावास में रखा है, उसको हम अज्ञान कहते हैं। वह जो है हमारा घाती कर्म है, जो ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और आयुष्य ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय, ये चार घाती कर्म ब्रॉड फॉरवर्ड होते हैं। ये आत्मा की घात करते हैं और यह आत्मा को मुक्ति में नहीं जाने देते। ये मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन है। जो हमारा ज्ञानावर्णीय कर्म है वो आँख पर पट्टी बांधने के समान है, यानी वह जैसे पट्टी बंधी हुई व्यक्ति अंधा हो जाता है, तो ज्ञान नहीं होने से वह व्यक्ति एक अंधा टाइप होता है और वह केवल दर्शन, केवल ज्ञान में अंतराय डालता है। दूसरा दर्शनावर्णीय कर्म होता है, वह पुजारी की तरह है। पुजारी ने भगवान के मंदिर के आगे पर्दा डाल दिया, वो दर्शन नहीं करने देते। तो जो दर्शनावर्णीय कर्म है वो आत्मा की प्रीति नहीं करने देता कि मैं मन वचन काया से शुद्ध आत्मा हूँ, यह प्रतीति करने नहीं देता। और तीसरा जो मोहनीय कर्म है वो राजा है, सेनापति है। वह क्या करता है कि जड़ पदार्थों में सुख खोजता है और हमारा चेतन तत्व जो शुद्ध आत्मा है उसके अंदर आनंद का जरिया बहता है और वो आनंद सुख का अनंत धाम है, वह अनुभूति नहीं होने देता। बाहरी रोटी में, कपड़ा में, मकान में और स्त्री के अंदर, पद में, प्रतिष्ठा में, उसके अंदर वो सुख ढूंढता है। वो सुखाभास है, वो मृग तृष्णा है, उसमें सुख नहीं। एक मृग होता है तो उसके जो नाभि में कस्तूरी होती है, कस्तूरी कुंडल बसे, यानी कस्तूरी मृग की नाभि में है, उसकी सुगंध महक इतनी बढ़िया होती है कि वो इधर भागती है, इधर भागता है, लेकिन उसको मालूम नहीं कहाँ से खुशबू आ रही। ज्ञानी पुरुष आता है, ज्ञान करवाता है कि ये तो तेरी नाभि में है, तब उसको पता पड़ता है। मृग होता है जब गर्मियों के दिनों के अंदर वो किरणों का रिफ्रैक्शन होता है तो दूर दृष्टि डालता है तो देखता है कि वहाँ पानी पानी दिखाई देता है, वो उस स्थान पर भागता जाता है। वह जो प्यास के कारण पहुँचता है वहाँ पर पानी नहीं होता, रेत ही रेत होती है। ये मृग तृष्णा है। उस मृग तृष्णा के वशीभूत हम मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और हमारे ये चार घाती कर्मों के वशीभूत जो आत्मा की घात करते हैं, कैरी फॉरवर्ड होते रहते हैं मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन के रूप में। तो उसके कारण जो और चौथा अंतराय होता है, वो अंतराय तो बेचारा अगर ज्ञानावर्णीय की अंतराय टूटी तो उस एक पीछे 3 रह गए, दर्शनावर्णीय की टूटी पीछे 2 रह गए, मोहनीय कर्म की टूट गई तो स्वयं वो टूट जाता है। यानी कि वो तो एक टाइप होता है, मात्र तीनों को जोड़े रखता है। तो भाइयों और बहनों, हम ये बताना चाहते हैं, जो चाहते वो होता क्यों नहीं है कि जो हम कमा के लाए हैं, पिछले जन्म में हम अच्छे बुरे भाव जो डाल करके लाए हैं, वो इस जन्म के अंदर उदय और प्रारब्ध होता है। मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है और वह व्यवस्थित है, वो प्रीडेस्टिन्ड है और वह जो है टेम्परेरी है। और वह जो है टेम्परेरी होने के कारण जो है वह अस्थायी है, वह विनाशी है, क्योंकि अवस्था से जुड़ी होती है। तो ये अवस्था आती है, जाती है, यानी हमारा उदय प्रारब्ध भोग लिया चला गया, भोग लिया चला गया, भोग लिया चला गया, लेकिन उसके अंदर मिलता वही है जो हमारे उदय और प्रारब्ध के अंदर है। देखिए, आपका बैंक में अकाउंट में तो 10,000 बोल रहे हैं और आप 1 लाख का चेक काट दो तो क्या वो भुनाया जाएगा? नहीं, वह तो डिसऑनर हो जाएगा। तो भाइयों और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो सारा जो होता है हमारे उदय प्रारब्ध के अधीन होता है और ये हमारी जैसी कॉजल बॉडी जो है
भाव कर्म द्रव्य कर्म के रूप में होता है, उसी कारण से होता है। अगर उसमें हमारा भाग्योदय काम करता है, उसके अंदर स्क्रिप्ट में अगर लिखा होता है, फिल्म के अंदर लिखा हुआ होता है, मन वचन काया की बैटरियों के डिस्चार्ज के अंदर वह लिखा हुआ होता है, तो आप निश्चित तौर से करोड़पति बनोगे, लेखक बनोगे, प्रधानमंत्री बनोगे, राष्ट्रपति बनोगे और जो है बड़े व्यक्ति बनोगे। कुछ भी जो लिखा हुआ है, इंजीनियर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट जरूर होगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप लिखे अनुसार चलो, आप पुरुषार्थ मत करो। व्यक्ति को पुरुषार्थ करना चाहिए। पुरुषार्थ से हमको कंसोलेशन होता है, हमको क्या कहना चाहिए, संतुष्टि होती है कि हमने तो काम कर लिया, अब फल मिलना न मिलना वो तो भाग्य की बात है। भगवान कृष्ण ने गीता के अंदर जो 6 अध्याय लिखे कर्मयोग के, उसका निष्कर्ष यही है, कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो, क्योंकि कर्म करना आपके हाथ में, फल की इच्छा है वह आपके उदय प्रारब्ध के हाथ में है। उदय प्रारब्ध में होता है वह मिल जाता है, उदय प्रारब्ध में नहीं होता नहीं मिलता। एक व्यक्ति अनपढ़ है बिल्कुल, लेकिन वो गिद्दी पर बैठा बैठा लाखों करोड़ों कमा लेता है, कुबेरपति बन जाता है। और एक बेचारा जो मजदूर है, जो गहती से खोद खोद करके 8 घंटे पसीना बहा बहा करके मात्र उसको जो है वो 1000 रुपया प्रतिदिन मिलता है। देखिए इतना बड़ा डिफरेंस है। वो तो इतनी बड़ी मेहनत कर रहा है जो 1000 मिला, और वो बिना परिश्रम किए ही करोड़पति बन गया, क्योंकि उसके उदय प्रारब्ध में है और उस मजदूर के उदय प्रारब्ध में नहीं है, इसलिए उसको नहीं मिल रहा है। खैर, हमें उसकी चिंता नहीं करना चाहिए, उदय प्रारब्ध पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि हमारे हाथ में नहीं है, ये तो नियंत्रण कुदरत के हाथ में है। तो आप उदय और प्रारब्ध से प्रभावित मत हो। आपको क्या करना है कि आप सबसे पहले जो है, आप कुछ सुधार करना चाहते हो तो किसी ज्ञानी पुरुष को ढूंढिए, जिसके पास, जिसमें ज्ञान देने की क्षमता है, सदगुरु को ढूंढिए। क्यों, गुरु बिना ज्ञान नहीं होता है। गुरु गोविंद दाऊ खड़े और काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनी और गोविंद दियो बताए। तो जो हमारा गुरु है वह कृपा करके उसके अतिशय से जो है हमको आर्ट ऑफ द विजन देता है, हमको सही रास्ता बताता है और हमको ज्ञान प्रेषित करता है। ज्ञान प्रेषित क्या करता है 1 घंटे के अंदर, कि पहले तो वो हमारे से समर्पण कराता है कि द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, मन वचन काया तथा आपके नाम, मेरे नाम की सर्व माया आप प्रकट परमात्मा प्रभु के सुचरणों में समर्पित करता हूँ। हे गुरुदेव, मैं आपको जो समर्पण करता हूँ कि मेरे नाम की जितनी भी माया है सबके आपके चरणों में समर्पित है। मैं भक्ति मार्गी बन गया गुरु कृपा करके, और आपका अनंतानुबंधी कषाय को भस्मीभूत करके, और आपके भीतर एक बहुत बड़ी, कहना चाहिए, वांछा लगा देता है, एक इंटरेस्ट क्रिएट कर देता है कि मन वचन से काया, मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। ये प्रीति थी 100% बिठा देता है एक फोल्डर। दूसरा फोल्डर देता है वो 15% आपको जागृति को देता है कि तुम अब रियल पुरुषार्थ करते रहो करते रहो करते रहो भव भवान्तर के अंदर। ये 15 का 100% बनाओ। 100% का अर्थ है कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, इसका ध्यान 48 मिनट्स तक सतत जागृति के साथ में अनइंटरप्टेड, बिना कोई भी विचार आए वह भाव रहता है, आपका काम हो गया। वह अंतिम जो स्थिति होती है रियल पुरुषार्थ की। और तीसरा जो फोल्डर होता है वह होता है हमारा 2% अनुभव का। मन वचन का या कुदरती रचना ये क्रिएट कर देता है। यानी हमारा गुरु कहता है
कि मन वचन काया कुदरती रचना को सम्यक तप मानो, यही तुम्हारी साधना है। जन्म से मृत्यु तक तुम्हारे जो भी घटित होता है उसके साथ जुड़ो मत, उसको कुदरती रचना मानो, उसके साथ भेद विज्ञान करो, जुदापन की जागृति करो, उस पर आर्ट ऑफ द विजन लागू करो, उसमें साक्षी भाव लाओ और उसमें अलग रहो। प्रकृति और पुरुष को जीवन भर भव भवांतर अलग रखो, केंद्र के अंदर आत्मा का चिंतन हर क्षण करते रहो। मैं अलग हूँ, शरीर अलग है, शरीर जड़ है, आत्मा चेतन है, मुक्ति में जाने वाला आत्मा है। ये शरीर तो पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिला है, इसका भुगतान डिस्चार्ज रूप में चल रहा है, चलने दो। ये तो लेके आया है, ये तो होता रहेगा। इसको मैं देखने वाला हूँ, इसको मैं जानने वाला हूँ। देखने वाला, जानने वाला, ये सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन, और उसके साथ आप जुड़ गए तो मैं शरीर हूँ। इस शरीर से जुड़े हुए संबंध, रिश्ते, नाते, पद प्रतिष्ठा मेरे है, आई प्लस माई होकर के, और रियल आपकी जो शुद्ध आत्मा है वो बॉन्डेड हो गई। और उसके साथ साथ में जो आपका मिथ्या दर्शन ये हो गया कि शरीर का संचालन करने वाला मैं हूँ। इस शरीर में जितने भुगतान आते हैं वो मैं करता हूँ, घर को बनाने वाला मैं हूँ, मेरा घर, मेरी स्त्री, मेरा संसार, ये सारा करते करते आपकी मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन की एप्लीकेशन होते ही आप कुदरती रचना से कुदरत का कानून तोड़ देते हो। कुदरत का कानून टूटा और आपके कॉज पड़े। उस समय में आप संभल गए और कुदरत से आपने क्षमा याचना कर दी, हे कुदरत माँ, मेरे से गलती हो गई, मुझे क्षमा करो, क्षमा करो। और ऐसे समय के अंदर अगर हमारे को गुरु के दिया हुआ ज्ञान है तो उस जो ज्ञान देते समय हमारी शुद्ध आत्मा भगवान से एक जो है भाव सत्ता निकलती है, जिसको हम प्रज्ञा कहते हैं। वो प्रज्ञा आपको केंद्र में ला करके और कुदरत से क्षमा याचना करा देगी। प्रज्ञा आपको हर मोड़ पे जागृत करती रहेगी, क्योंकि वह जो है आपके जो मोक्ष की प्रतिनिधि है। तो ये सारा कब होता है? जब हमारे को ज्ञानी पुरुष ज्ञान दे देता है, एनलाइटनमेंट कर देता है, कुंडलिनी जागरण कर देता है, भेद विज्ञान कर देता है, सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन कराने की रीति बता देता है। वो उस कारण फिर हम तरक्की करते रहते हैं। एक बड़ी विशेष बात है, इस जन्म में हम मुक्त नहीं हुए तो हमारा शुद्ध चिंतन करते करते जितना सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन होगा वो हमारा स्थिर रहेगा, वो हमारा कम नहीं होगा। सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन रूपी जो हमारा है, जो डेवलपमेंट है, ये माइनस नहीं होता है, ये फिक्स रहता है। और देखिए, दो तरह की मन वचन काया से हमारी शुभ और अशुभ प्रवृत्ति होती है। शुभ प्रवृत्ति होती है मन वचन काया की शुभ प्रवृत्ति सारी धार्मिक क्रिया है, और वह जो है हमारी बंध पूर्वक निर्जरा है। तो बंध किसका होता है? पुण्य का बंध होता है, और निर्जरा भी होती। जो पुण्य का बंध है वो हमारे को शुभ गति में घुमाने वाला है। मनुष्य गति और देव गति, एक बार देव गति के अंदर चले गए, मिनिमम 10,000 ईयर और अधिकतम 33 सागरोपम, वहाँ बैठे बैठे नाटक देखते रहो। वहाँ के केंद्र में आत्मा नहीं रहती है, वहाँ के केंद्र के अंदर केवल भुगतान 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 शरीर रहता है। मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन केंद्र में आ जाता है, और जो हमारा ज्ञान दर्शन डेवलपमेंट नहीं होके वहीं का वहीं खड़ा रह जाता है। तो भाई और बहनों, मैं तो मेरे सिमंदर स्वामी भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हे सिमंदर स्वामी भगवान, मुझे अगला जन्म आपके चरणों में दो, चरणों में दो। मुझे मुक्ति जाना है,
हे पंचालुगुली देवी, चंद्रायण देव, हे शासन देवी देवताओं, मुझे जो है वो सिमंदर स्वामी के चरणों में जाने में कोई विघ्न ना आए, विघ्न ना आए, विघ्न ना आए। मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो। और उसके साथ साथ जो है, आप अगर ऐसा संभव नहीं है तो भर क्षेत्र में केवल मेरे को मनुष्य जन्म दो, ताकि 100 वर्ष के अंदर मैं जो है, आपने मुझे यह ज्ञान दिया है उसको आधार मान करके मैं मेरे सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का डेवलपमेंट करता रहूं। यही मेरी इच्छा है, ताकि कि मैं किसी न किसी समय में मुक्ति को प्राप्त हो जाऊं। मैं मोक्ष का अभिलाषी हूँ, मैं मुमुक्षु हूँ, मैं मुक्ति जाना चाहता हूँ। यानी मुक्ति की प्रबल इच्छा आपकी बनी रहना चाहिए। जो चल रहा है वो तो चलता रहेगा, उसमें आप कुछ कर नहीं सकते हो, उसको तो कुदरती रचना मानते चलो, मानते चलो, मानते चलो। और कभी कुदरती देखना देखने में गड़बड़ हो जावे तो आपकी प्रज्ञा आपको जो है कुदरत से जो है क्षमा याचना करा देगी। इसलिए कहा गया कुदरत को समर्पण ही सच्चा समर्पण है। और हमारा सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन डेवलपमेंट के साथ साथ मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन जो है, ये जो है वो इरेज होता है, प्रोपोर्शनेट इरेज होता रहता है, कम होता रहता है। तो इसीलिए क्या है कि हमारे को जो है ये जो आज का विषय है कि जो चाहते हैं वह होता क्यों नहीं है, क्योंकि वो हमारे उदय और प्रारब्ध में नहीं है। उदय प्रारब्ध में है तो बिना मांगे बिना चाहे ही हो जाएगा और हो जाता है व्यक्ति के। लेकिन कई ऐसे होते हैं मांगते रहते हैं फिर भी होता नहीं है। तो भाई और बहनों, हम आपको इस विषय के अंतर्गत बताना चाहते हैं कि जो चाहते हैं वो होना या न होना उसमें ज़्यादा ध्यान मत दो। आप जो ध्यान दो प्रभु में ध्यान दो कि मन वचन काया से मुक्त है समय शुद्ध आत्माओं। मन वचन काया कुदरती रचना है, मन वचन काया कुदरती रचना से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, केंद्र के अंदर शुद्ध आत्मा को बिठा करके उसका चिंतन, उसके इर्द गिर्द उसका इंट्रोस्पेक्शन, उसको याद रखना, उसको प्रणाम करना और उससे आशीर्वाद लेना, यह चलता। ये सारा जो है दृष्टि में होता है, ये क्रिया में नहीं होता है। क्रिया तो हमारा उदय और प्रारब्ध है, वह जो है चलता रहता, अपने आप क्रिया करता है। क्योंकि क्रिया में ज्ञान दर्शन नहीं है, क्रिया से हमारे मुक्ति नहीं है। मुक्ति तो हमारे शुद्ध भावों से है, सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन से उसका डेवलपमेंट करते रहना चाहिए। हमारे जीवन के अंदर बस एक ही ध्येय होना चाहिए कि हमारे सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का डेवलपमेंट होता रहे। और मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन मोहनीय कर्म तो पहले जो है हम जो है निमित्त बन गए, जब काफ़ी क्षीण हो गया था। निमित्त भाव से बाहर नहीं आना, कभी भी कर्ता भाव में नहीं जाना। और कर्ता भाव के तो हमेशा हमेशा के लिए गुरु जो है चौकड़ी लगा देते हैं। किस रूप में लगा देते हैं कि कभी आप जो है 33 kVA 11 kVA के जितने भी ग्रिड स्टेशन हैं, इनके बड़े बड़े टावर होते हैं। उस टावर पे जो है लाल चौकड़ी के अंदर क्रॉस लगा के डेंजर लिखा होता है, खोपड़ी लगा करके और एक हड्डी को लगा दिया। इसका अर्थ ये है कि आपका ये डेंजर है। ऊपर जो है 33 kVA 11 kVA की लाइन चल रही है, आपने टच कर लिया भस्मीभूत हो जाओगे। आपने कर्ता भाव का स्पर्श कर दिया, जो कि हमेशा हमेशा भवांतर के रूप में अंडरग्राउंड गुफा में चला गया है। अगर आपने उसको टच करना चालू किया तो आप जो है वो आप दुर्गति को प्राप्त हो जाओगे, कभी भी मुक्ति को प्राप्त नहीं हो सकते हो। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं आज के विषय के अंतर्गत है, हम चाहें वह हो या ना हो, वह होता भी है नहीं भी होता है, लेकिन उसकी ज़्यादा परवाह नहीं करके और हमारे को जो है केंद्र के साथ में रहना चाहिए। हमारे को जो है वो सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन के सहारे रहना चाहिए। और इसकी सबसे बड़ी तपस्या साधना ये है कि जो
जो हमारा मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है, वह जो कुदरती रचना चलती रहती है और आप जो है उस कुदरती रचना को देखते रहो, उसके ज्ञाता दृष्टा रहो, आप ऑब्जर्वर रहो। सारा जो विषय है वो ऑब्जर्वर का है। जीवन में हमको जो है वह जो भोगना नहीं है, ऑब्जर्वर होना है। और एक चीज़ याद रखो कि आप जो है कुदरत के गेस्ट हो, सफ़रर हो और कुदरत के यूज़र हो। यूज़ क्या करते हो कि पंचभूत यूज़ करते हो, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, इन 5 भूतों से जो है आप जीवन का सारा काम करते हो, उसका उपयोग करते हो। और उसके साथ साथ के अंदर आप जो है सफ़रर ये हो कि ये जो स्क्रिप्ट लेके आए हो उसका भुगतान चल रहा है, उसका सफ़रर बन रहे हो। और आप गेस्ट ये हो कि आप एक निश्चित सीमा के लिए कुदरत में आए हो, इस जन्म में आए हो। जितना आयुष्य हो निश्चित सीमा है, उसके आगे आप न घटा सकते हो न बढ़ा सकते हो। तो भाइयों और बहनों, हम आपको कहना चाहते हैं कि ये जो हमारा जो आज का विषय है वह ये है कि जो हम चाहते हैं वह होता क्यों नहीं है, हो भी जाता है, नहीं भी होता है, क्योंकि हमारे उदय प्रारब्ध से जुड़ा होता है। हमारे प्रारब्ध के अंदर हमारे जो कॉजल बॉडी में वह स्थिति है या नहीं है, तो मिल जाती, नहीं तो नहीं मिलती है, हमको पता नहीं है। तो उसके लिए अधीर नहीं होना चाहिए, उसके लिए हमको धैर्य रखना चाहिए। मिले तो अच्छी बात, ना मिले तो अच्छी बात। इसका अर्थ ये हो गया कि आप जो है वह जो है वो कहना चाहिए कि आप कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो, आप कर्म योगी बनो। जब हम कर्म योगी बन जाएंगे तो हम निष्काम कर्म करेंगे, जिसका अर्थ ये हुआ कि कर्म तो करते रहो लेकिन फल की इच्छा न करो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोग के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और हम सभी हिल मिल करके और अपने ज्ञान दर्शन को शुद्ध बना के सिद्ध बुद्ध मुक्त बने। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति।